की जय हो। भगवान के नाम की महिमा तथा अजामिल को मोक्ष। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, यम के दूतों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु के पार्षदों ने कहा, अहो बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्म ही की सभा में ऐसा अंधेर दीप पड़ता है। जब प्रजाओं के पिता तुल्य रक्षक ही उनके भक्षक हो जाएंगे तब संसार का कल्याण कैसे हो सकता है। धर्मात्माओं की सभा में यह अन्याय देखा नहीं जाता है। हम जानते हैं कि इसने जन्म भर पाप ही किया, परंतु जब अंतिम क्षण यह भगवान विष्णु का नाम ले लेकर उनका स्मरण करता रहा है, तब क्या इसका प्रायश्चित नहीं हो गया। नारायण की 4 अक्षरों का नाम तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देता है। चोर हो या मद सेवी, ब्रह्म हत्यारा हो या गुरु स्त्रीगामी, राजा पिता या गो का हत्यारा ही क्यों न हो, उन सब का एकमात्र प्रायश्चित स्थान विष्णु जी के नामों का जप है। नाम जप से उनकी बुद्धि विष्णु जी में सम जाती है। वेद, मनु और व्यास आदि ऋषियों ने प्रायश्चित जो व्रत आदि का विधान कहा है वह इतना विशुद्ध नहीं है जितना विष्णु जी का नाम जप करने से उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। क्योंकि विष्णु जी से बढ़कर गुणों का ज्ञापक कोई नहीं है। वह प्रायश्चित ही क्या जिसे एक बार कर लेने पर मन बुरे मारे की ओर फिर जावे, तब तो प्रायश्चित पूरा ही नहीं हुआ। अतएव जो पाप कर्मों से दूर रहता है तो विष्णु जी के गुण अनुवाद सदैव करते रहना ही अभिष्ट है। इससे मन फिर पाप की ओर जाएगा ही नहीं और सर्वदा के लिए पवित्र हो जाएगा। हे यमदूतों, अब तुम लोग इस अजामिल को छोड़ो। इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। इसने प्राण त्यागते जो भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब विष्णु जी के पार्षदों ने यम के दूतों को ऐसा कहा तथा और भी बहुत प्रकार से भगवान नाम महिमा को उन्हें सुनाया, तो यम के दूतों ने अजामिल को फांसी से छोड़कर वहीं रख दिया। अजामिल को चेतना आ गई। वह विष्णु जी के पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम कर उनकी वंदना करने लगा। विष्णु जी के पार्षद अंतर ध्यान हो गई। फिर तो उसी समय से अजामिल भगवान विष्णु का भगत बन गया और कर्म से उसे वैराग्य प्राप्त हुआ तथा वह पिछले पापों का स्मरण कर उनका प्रायश्चित करने लगा। उसने अपने को बहुत धिक्कारा और अनेक प्रकार से अपनी पूर्व पाप वृत्तियों तथा कुकर्मों का पश्चाताप करता हुआ मैं और मेरे की बुद्धि से विरक्त हो भगवान नाम का कीर्तन करने लगा। साथ ही उसने सब कुछ छोड़ हरिद्वार का मार्ग हर का मार्ग लिया और वहां पुण्यशील भगवती भगीरथी के किनारे पर बैठकर संतों द्वारा योग की क्रिया को सीख अपने मन को परमात्मा में लगा दिया। उसकी बुद्धि सदैव के लिए परमात्मा शिथिर हो गई। फिर तो जल्दी ही विष्णु के पार्षद उसके पास आए, जिन्हें प्रणाम कर अजामिल ने गंगा में स्नान किया, जिससे उसको भगवान के पार्षदों के समान ही रूप प्राप्त हो गया। उसी क्षण विष्णु जी का भेजा हुआ एक दिव्य विमान भी आया, जिस पर बैठकर लक्ष्मीपति नारायण विष्णु जी के पास पहुंच गया। भगवान नाम के जप में इतनी शक्ति है कि नरक में भेजा जाने वाला अजामिल शीघ्र मुक्त हो गया। भगवान के तीर्थ रूपी चरणों में ध्यान लगाए का यह उत्तम फल है। भगवान करने से कर्म बंधन कट जाते हैं और ऐसा भक्त निश्चय ही नरकों की भयानक यातना से बच जाता है। उसकी ओर यम के दूत आंख उठाकर भी नहीं देख सकते और नरक की बात ही क्या है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। वो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बाबा मस्तनाथ की जय हो।